यह भी कहते हैं कि आप कोई बाण चलाकर किसी का संहार करें या घूंसा मारकर किसी को प्राण ले लें, त्रिशूल, तलवार, भाला, दंड इत्यादि का प्रयोग करके ही किसी को मारें, तो यह आवश्यक नहीं। इच्छा मात्र से हंसी मजाक करते हुए आप सबका संहार करने में समर्थ हैं, फिर भी हम आपका दर्शन कर सकें, आपकी स्तुति कर सकें, इसीलिए आप एक रूप में अपने आप को प्रकट कर लेते हैं, ताकि इसी बहाने हम आपका दर्शन कर सकें, आपसे बात कर सकें, आपसे संवाद का, आपकी प्रत्यक्ष पूजा का हमें सौभाग्य प्राप्त हो। विना बाण पातर, बिना मुष्टिघातर, बिना शूल खड़गर, बिना शक्ति दंड रिपुन हम तुम्हें वास सकता विनोदात तथापि हलोकोपकाराय लीला। इदं शाश्वतं नैव जानन्ति मूढ़ा न कार्यं विना कारणं संभवेद्वा वयं तर्कयामोऽनुमानं प्रमाणं त्वमेवासि कर्तास्य विश्वस्य चेति। अन्य जो लोग बाकी देवताओं की भी पूजा करते हैं, तो आप उसमें किसी न किसी रूप में साथ में स्थित होती हैं, तभी उन देवताओं की भी पूजा होती है। जैसे राम जी की कोई बड़ी पूजा करे, सीता जी के न करे तो भी गड़बड़ है। राम जी का जो चरित्र है वो बिना सीता जी के आप नहीं बता सकते। कृष्ण भगवान का जो चरित्र है वो बिना भगवती राधिका का, रुक्मिणी का वर्णन किए आप नहीं बता सकते। बिना लक्ष्मी जी के नारायण का चरित्र, बिना पार्वती जी के शिव जी का चरित्र, बिना रिद्धि बुद्धि के गणेश जी का चरित्र, बिना देवसेना के कार्तिकेय जी का चरित्र, बिना छाया संज्ञा के सूर्य देव का चरित्र, किसी भी देवता का, स्वस्ति का चरित्र बिना बताए वायु देवता की कथा नहीं हो सकती। नंदीश्वर का भी चरित्र अगर पढ़ना है हमको, तो उसके लिए भी हमको सुयसा देवी का स्मरण करना पड़ता है। यमराज का भी अगर चरित्र कहीं पढ़ना पड़े तो धूमोरणा देवी का स्मरण करना पड़ता है। तो शक्ति के बिना किसी भी देवता की स्थिति नहीं है। तो अगर कोई विष्णु भक्त भी हो, वैष्णव हो, पाशुपत हो, शिव जी का भक्त हो, सूर्यदेव का उपासक हो, तब भी बिना कमला देवी, लज्जा देवी, कांति, स्थिति, कीर्ति, पुष्टि इत्यादि के बिना उनकी पूजा नहीं होती है। यही आपकी सर्वव्यापकता का और सर्वोत्कृष्टता का प्रमाण है। ये वैष्णवाः पाशुपताश्च सौरादम्भास्त एव प्रतिभान्ति नूनं ध्यायन्ति न त्वां कमलां च लज्जां कांतिं स्थितिं कीर्तिमथापि पुष्टिम्। और इन शक्तियों का स्मरण पूजन किए बिना अगर कोई उन पुरुष देवताओं की पूजा करना चाहे तो उसको दंभी माना जाएगा, पाखंडी माना जाएगा, उसको सच्चा भक्त नहीं माना जाएगा। इसीलिए प्रभु भगवती हरिहरादिभिरप्यथ सेविता त्वमिह देववरैरसुरैस्तथा भूय भजन्ति न येऽल्पधियो नरा जननि ते विधिना खलु वंचिता। भगवती लक्ष्मी के चरणों में महावर कौन लगाते हैं? भगवान नारायण स्वयं लगाते हैं। अब ये नहीं कि कोई लगाने लगे घर में, एकांत में लगाएं, जो पत्नी व्रती जन हो सम्मान करने के लिए। लेकिन यह महत्व है। पार्वती जी के लिए भोजन स्वयं महादेव जी बनाते हैं। अन्नपूर्णा कहते हैं हमको अपना बनाया भोजन अच्छा नहीं लगता, आप बनाकर खिलाइए हमको। तो शिव जी उनके लिए पाक शास्त्र भी जान जाते हैं। महादेव जी और भगवती लक्ष्मी का श्रृंगार उनके चरणों में महावर, जिसको आलता कहते हैं बहुत जगहों पर, लाल महादेव ये भगवान नारायण स्वयं लगाते हैं। जलधिया पद पंकजरंजनम जतुरसेन करोति हरि स्वयं त्रिनयनोऽपि धराधर जांघ्रि पंकज पराग निषेवण तत्परः। और भगवती पार्वती के चरण रज का सेवन शिव जी भी करते हैं। किम परस्य नरस्य कथानकैस् तव पदाब्जयुगं न भजन्ति के विगतराग गृहाश्च दयां क्षमां कृतधियो मुनयोऽपि भजन्ति ते। और ऐसा नहीं कि जैसे इस शास्त्र ने कहा कि स्त्री को अपने पुरुष के, अपने पति के मन के अनुकूल रहना चाहिए और उनको किसी बात से कष्ट नहीं पहुंचाना चाहिए, उनसे कठोर वाणी में बात नहीं करनी चाहिए, उनको उनके प्रति अपमान या तिरस्कार का व्यवहार नहीं करना चाहिए। तो वैसा ही पुरुष के लिए भी शास्त्र ने उपदेश किया है कि पीड़ा पहुंचाने के उद्देश्य से अपनी पत्नी को फूल से भी नहीं मारना चाहिए। अब आजकल आधुनिक शिक्षा में क्या हो रहा है? आज शादी और कल तलाक। क्यों? धर्मशास्त्रों का बोध बंद हो गया। पढ़ाई लिखाई में क्या है कि बस कैसे प्रकार चोरी करके और छल कपट करके परीक्षा पास कर जाओ, घूस देकर नौकरी पा लो और वहाँ भी घोटाला कर लो और किस्मत ज़्यादा साथ दे दी तो जेल भी चले जाओ। ये क्या हो गया? ये कुशिक्षा का परिणाम हुआ। जो विद्यार्थी बनकर विद्यालय जा रहे हैं वहाँ कौन सी विद्या प्राप्त कर रहे हैं और कैसी विद्या से क्या परिणाम मिल रहा है। विद्या कैसी हो?
लक्ष्मी कैसी हो, सुविद्या हो, सुलक्ष्मी हो। इसलिए कहा सुविद्या सुलक्ष्मी गति कीर्ति मेधे त्वमेवास्य बीजस्य बीजम विश्वस्य बीजम पुराणम। आज क्या हो रहा है, ये नदी गंदी हो गई, प्रदूषित हो गई, यहाँ पर नदी साफ करने के लिए लाखों करोड़ों का टेंडर निकाल दिया गया, वो पैसा भी खा गए और नदी वैसी की वैसी रही, बल्कि उससे ज़्यादा गड़बड़ हो गई। और कोरोना में लॉकडाउन लगा, कोई योजना नहीं निकालनी पड़ी साफ सफाई के लिए, नदियाँ स्वयं साफ होने लगी। वो एक है ना, सुजलाम सुफलाम मलय शीतलाम, पर बहस हो जाएगी, लेकिन न जल स्वच्छ होगा, न फल स्वच्छ होगा, न सुजल हो रहा है, न सुफल हो रहा है। और जो मलय शीतल वायु की बात है, वो तो सब मास्क लगा लगा कर घूमने ही लगे। अब यहाँ तो फिर भी थोड़ा गांव का क्षेत्र है, ग्रामीण क्षेत्र है, तो हवा ठीक है कुछ। तो क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि हमने हमारी संस्कृति, हमारी प्रकृति, हमारा देश, ये शब्द तो याद रखा, लेकिन किस कारण से हमारा देश, हमारी संस्कृति, हमारी प्रकृति थी, उस कारण को ही हम भूल गए। तो भागवत या अन्य जो भी धर्मशास्त्र ऐसे हैं, न केवल भगवान की लीला का वर्णन करते हैं, अपितु मनुष्यों को भी लोक परलोक में किस प्रकार से सदाचारी होकर सबके साथ सौहार्दपूर्वक मर्यादित व्यवहार करना चाहिए, उसका भी उपदेश करते हैं। अभी बताइए, ST/SC एक्ट का कानून बन गया, अब उसके चक्कर में झूठे केस भी हो रहे हैं, समाज टूट भी रहा है। वही अगर उसी स्थान पर अग्नि पुराण की शिक्षा दी जाती, जहाँ स्पष्ट लिखा है कि किसी भी व्यक्ति को उसके शारीरिक विकलांगता के ऊपर या उसकी जाति को लेकर कटाक्ष करना, गाली देना, ये दंडनीय अपराध है, तो धर्म के अनुसार वह बचपन से ही सीखता कि नहीं सीखता? अग्नि पुराण का यह वचन है। पेड़ लगाओ, उद्योगपतियों को जंगल बेच दो और इधर पेड़ लगाने का अभियान चला दो, उसमें भी पौधा चोरी करके पैसा खा लो। ये काम कर रहा है कि वहीं भृगु मुनि का निर्देश पढ़ाते हैं कि पेड़ काटने से क्या पाप लगता है और पेड़ लगाने का क्या पुण्य है, और कितने पेड़ किस व्यक्ति को अपने जीवन में लगाने चाहिए और किस पेड़ का क्या महत्व है। ये आयुर्वेद और पुराण के दृष्टिकोण से बचपन से पढ़ाते तो नहीं सीखता समाज। नदियों को प्रदूषित करने का क्या दंड है, ये अगर भागवत से और महाभारत से व्यक्ति को पढ़ाया जाता तो नहीं समझता समाज, लेकिन नहीं समझाना है उसको। शिक्षा के नाम पर, विद्या के नाम पर कुछ उल्टी ही बात बता देते हैं, और उसके बाद जब उचित परिणाम नहीं प्राप्त होता है तो अव्यवस्था का उत्सर्जन करते हैं। तो शास्त्र यह कहते हैं, आज जितने महिलाओं के लिए कानून बने कि घरेलू हिंसा के विरुद्ध ये केस कर दो, अब जिसके यहाँ हिंसा नहीं भी है वो भी कोई बात का बदला लेने के लिए केस ठोक दे रही है। वहीं शास्त्र क्या कहते हैं? शास्त्र यह कहते हैं, गंधर्व तंत्र का वचन मैं बताऊंगा, कि पीड़ा देने के लिए अपनी पत्नी को फूल से भी नहीं मारना चाहिए। अब ये बात अगर बचपन से बताई जाए तो कोई व्यक्ति दूसरे के प्रति हिंसा का बर्ताव नहीं करेगा, कपट का बर्ताव नहीं करेगा। तो शास्त्र के माध्यम से सब कुछ सिद्ध हो सकता है, लेकिन आप करना चाहें तब। कथा भी कोई आयोजन करे तो कथा में क्या हो रहा है? नाच गाना मनोरंजन, उससे ये भी याद नहीं रहता कि हम क्या सुने, और जो सुने वो अगर याद रहे तो जीवन में कहाँ लगाए। वो जो अलजेब्रा पढ़े थे विद्यालय में, उसके समान ही हो जाता है कि जीवन में कहाँ प्रयोग करना है समझ में नहीं आ रहा है। अब जिनके जीवन में कुछ प्रयोग हो गया वो तो अलग बात है, उसको रटने के चक्कर में रात भर जगा और पास होते भूल गया बच्चा, इतना गजब याद किया। अब तो पास हो गए, अब क्या याद करना। इससे ज्ञान नहीं होता है। जिसकी जैसी नैसर्गिक प्रवृत्ति होती है, प्रकृति उसको उसी गुण के आधार पर आगे बढ़ाती है। न हंस स्पर्धमानो, ऐसे करके है, स्पर्धमानो पे टिट्टिभा करके एक श्लोक आता है कि हंस की नकल करने से टिट्टिभ जो है वो हंस नहीं बन जाता, और हंस भी अगर नाले में गिर जाए तो कौवा नहीं बन जाता। जो जैसा है प्रकृति के अनुसार वह वैसा ही रहेगा, उसमें वैसा ही गुण रहेगा। तो शास्त्र के अनुसार ही वक्ताओं को बोलना चाहिए, श्रोताओं को समझना चाहिए। देवी त्वदंघ्रि भजने न जनारताये संसार कूप पतिताः किलामि ते कुष्ठ गुल्म शिर आधियुता भवन्ति दारिद्र दैन्य सहिता रहिता सुखो गई। परम आवश्यक है ऐसे विद्वानों का व्यास गद्दी पर विराजमान होना। कई बार महापुरुष बोलना उतना ज्यादा पसंद नहीं करते, पर धन्य भाग्य है हमारे कि आज भी किसी न किसी रूप में, जैसे कि अभी निग्रहाचार्य जी के रूप में हम लोग सुनते हैं। कहीं भी अगर शास्त्र की मर्यादाओं का उल्लंघन किसी भी व्यासपीठ से या व्यासपीठ से अन्यत्र भी देखते हैं, तो चाहे जितना बड़ा विद्वान हो, चाहे किसी भी गद्दी पर आसीन हो, महाराज श्री बड़े निर्भीकता पूर्वक उसको प्रत्युत्तर देते हैं। हम लोग सोशल मीडिया के माध्यम से ही महाराज श्री को सुनते चले आ रहे हैं।
मानो आपका व्यासपीठ में आना व्यासपीठ के शोधन के लिए ही आप आए। आपके हम सब आभारी रहेंगे। और पुनः इस क्षेत्र में ब्रह्मानंद जी का प्रयास है कि धौरी धाम में भी आप एक बार पधारें और वहां किसी ना किसी ग्रंथ को लेकर के वहां विमोचन करें, आपका व्याख्यान करें। तो ये निवेदन हम सबके तरफ से, स्पेशल मेरी तरफ से भी है, तो उसको आप स्वीकार करें। आप इस क्षेत्र में आए, बड़ा सीधे साधे लोगों का, मूर्ख तो नहीं कहूंगा, ठीक है, बड़े सीधे साधे लोग हम लोग। अच्छा, हम लोगों की परंपरा में भी है कि हर चीज को पूज लेते हैं। पेड़ भी पूजते हैं हमारे यहाँ, फसलों को पूजा जाता है, बखर चलाने के पहले हल को भी पूजा जाता है। पर उसी का लाभ, उस भोली भाली मानसिकता का हम लोगों का शोषण इन पीठों से भी होता है। और आप उस शोषण से बचाने के लिए शायद जरूर आपका आना हम लोगों के लिए सौभाग्यकारी है, हम लोगों के लिए पथ प्रदर्शक रहेगा। मानो आप सूर्य की तरह हम लोगों के जीवन में आए हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है सभी ग्रामवासियों की ओर से, क्षेत्रवासियों की ओर से। और पुनः आप बारंबार निवेदन पर ब्रह्मानंद जी के आज्ञा पर कृपा करते रहें, बरसाते रहें, यही हम लोगों की प्रार्थना है। आपके चरणों में बारंबार हरि हर सियावर रामचंद्र की जय। 20 तारीख से मेरे द्वारा भी एक कथा, मेरा परिचय ये जो आपके पास में चंद्रनगर के पास ही धौरी धाम है।